राधे ये हार तो बड़ा सुंदर लग रहा है, दिखाना जरा। तो ठाकुर जी ने हाथ आगे बढ़ाया, दिखाना। राधा जी को लगा थोड़ा सा मजाक किया जाए, वो पीछे कहने लगी ये हार देख भी लोगे तो क्या कर लोगे, ये हार इतना कीमती है कि नंद बाबा यशोदा मैया बिक भी जाए तब भी इसका मोल नहीं चुका सकते। और ये बात ठाकुर जी को बुरी लग गई और ठाकुर जी वहीं से मुंह फेर के चले। देखिए कई बार ऐसे हम भी कर देते हैं कि हम सोचते हैं हम तो मजाक मजाक में कह रहे हैं, पर असल में हम मजाक मजाक में इतना कुछ बोल देते हैं कि सामने वाले को बात बुरी लग जाती है। मजाक वही करिएगा जिसको सुनकर सामने वाले को भी खुशी हो और आपको भी खुशी हो। ऐसा मजाक मत करिएगा कि आप कह रहे हैं हम तो मजाक मजाक में कह रहे हैं, हम तो मजाक मजाक में, सामने वाले को इतनी गुस्सा नहीं जो के थप्पड़ लगा दे, वो मजाक कोई काम का नहीं। और आजकल तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो दूसरे को नीचा दिखा के खुद बड़े महान बनते हैं। और क्या कहते हैं उसको, हम तो मजाक कर रहे थे। दूसरे को नीचा दिखा के तुम महान हो ही नहीं सकते, तुम्हारी सोच महान हो ही नहीं सकती। महान आदमी तो वो होते हैं जो खुद भी आगे जाए और जो नीचे हो आदमी उसको भी आगे लेके जाए। ये नहीं कि एक को एकदम नीचे धकेल रहे हो, खुद ऊपर उठने की सोच रहे। और महाराज एक आध्यात्मिक आदमी, एक सरल आदमी कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता, कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो दूसरे के कामों में लेके बड़ी टिप्पणी करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, वो नहीं पता। जब 10 लोगों की नजर आप पे पड़ रही हो तब आप ये तो बिल्कुल पक्का मान लीजिए कि आप कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे हैं। क्योंकि जो बेहतर करता है ना सबकी नजर उसी पे पड़ती है, तो उनको जवाब देने में मत लगिएगा, आप अपने काम पे फोकस करिएगा, आगे बढ़िएगा। कहने वाले तो ऐसे महाराज किसी को नहीं छोड़ो, क्योंकि अगर आप सीधे देख के चलोगे तो कहेंगे इधर उधर देखते ही नहीं है, बड़ा सीधा है, सीधे ही देखता है। आप नीचे देख के चलोगे लोग कहेंगे अरे बड़ा शर्मिंदा है, बड़ा शर्मदा है, ऊपर देख के ही नहीं चलता। आप ऊपर देख के चलोगे तो आदमी क्या कहेंगे, बड़ा अभिमानी है, ऊपर देख के चलता है, नीचे देखता ही नहीं है। अब इतने के बाद अगर आप चारों तरफ देख के चलोगे, देखो बहुत बदमाश है, चारों तरफ नजर चलती है, इससे बच के रहो। और इतने के बाद भी अगर आदमी आंखें ही फोड़ ले तो भी आदमी कहेगा वो कहीं का किया तो कहीं मिलता ही है, इसीलिए आंखें फूट गई। तो कहने वाले कहीं नहीं छूटते, वो कहते ही जाते, उनका काम ही है कहना। वैसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। बस आप इतना ध्यान रखो कि आपके मुख से, आपके वचनों से, वाणी से, कर्म से ऐसा कोई भी काम ना हो जिसको सुनकर सामने वाले को बड़ा दुख। देखिए राधा जी के भाव ये नहीं थे कि हम ठाकुर जी को नाराज करें, उनका भाव था बस वो थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, और आज मजाक मजाक में ज्यादा बोल। अब महाराज ठाकुर जी कई दिनों तक रासलीला करने नहीं आए, दर्शन देने नहीं आए, राधा जी से मिल नहीं रहे। अब महाराज राधा जी कभी किसी के हाथों पत्र भिजवाती हैं, कभी किसी के हाथों बुलवाती हैं, खुद यमुना किनारे इंतजार करती, पर ठाकुर जी आ नहीं रहे। क्योंकि पहले के समय में ये मोबाइल नहीं चलते थे कि किसी को बात बुरी लग जाए तो मैसेज कर दो भैया सॉरी हमने गलती से बोल दिया, अब आगे से ऐसा नहीं बोलेंगे। पहले पत्र होते थे तो कई पत्र भेजे पर किसी पत्र का जवाब नहीं आता है। तो राधा जी ने क्या किया कि वो खुद रोने बैठे। अब महाराज वृषभानु जी की चिंता बढ़े तो वृषभानु जी ने पूछा क्या रे राधे इस बात से नाराज हो, क्या हो गया? अब तो और राधा जी जोर जोर से रोए, बता नहीं रही है। वो देखिए जो हमारी उम्र की बहनें बैठी हैं वो समझ रही होगी कि जब हम किसी बात से दुखी हो और कोई हमसे पूछ ले क्या हुआ है तो बताएंगे नहीं, और रोना आएगा कि अब तो हो ही गया है, बता के क्या होगा, तो हम भी रोना ही शुरू कर देते हैं। जी आपका
नारद जी बोले बस यहीं से जा रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊं। तो वृषभानु जी ने कहा अब आई गए हो तो बताई दो, मेरी राधा किसी से बात नहीं कर रही है, रो रही है, किस बात से नाराज है पता नहीं, तो क्या करे नारद जी। नारद जी बोले अरे वृषभानु जी इतनी सी बात, आप तो खुद समझदार हैं, अब आपको समझ जाना चाहिए, आपकी बेटी आपको बात नहीं बता रही है, अब वो क्या हो गई है, समझदार हो गई है, बड़ी हो गई है, तो अब उसकी क्या कर दो, शादी। बेटी जब समझदार हो जाए तब क्या करते उसकी शादी, और बेटा जब हाथ से निकल जाए तब क्या करते उसकी शादी। जब बेटा हाथ से निकल जाता है, हर काम में बदमाशी देता है, तो घर वाले क्या कहते हैं अब तो इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आएगी अपने आप सुधर जाएगा। और बेटियों के लिए क्या कहते कि भैया अब तो समझदार हो गई है, अब तो कहीं अच्छा लड़का दिखे तो बस शादी करना है। तो महाराज आज लेकिन हमारे समाज में बेटियों की ऐसी दशा हो गई है कि बेटियों की शादी तो दूर की बात, जिनको नहीं चाहिए वो गर्भ में मार देते हैं। इसलिए नहीं कि हम बहुत आगे बढ़ गए, बल्कि इसलिए कि विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि जिसको नहीं चाहिए, जिसके घर में 2 या 3 बेटियां हो जाएं, वो चेकअप करवा के फिर मार देते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं। तो आजकल बेटियां ना तो गर्भ के अंदर सुरक्षित है, ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। इसका बहुत बड़ा पाप लगता है, कैसे अपने बच्चे को मार सकते हो, उसमें क्या प्राण नहीं है? क्यों ये अंतर कर रहे हैं कि बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए? आजकल अगर कोई माता गर्भ धारण करे तो सब बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या कहती हैं, हमको तो सावरिया चाहिए, हमको तो कन्हैया चाहिए, हमको तो लड्डू गोपाल चाहिए। किसी के भी मुख से ये नहीं निकलता कि हमको राधा रानी चाहिए, किसी के भी मुख से नहीं निकलता कि हमें राधा रानी चाहिए। वो चिंता में पड़ जाती है कि अगर बेटा नहीं हुआ बेटी हुई तो, और जब बेटियां ही नहीं होंगी तो क्या करोगे बेटों का? बेटियां नहीं होंगी तो बहू कहां से लाओगे? उनको पढ़ाते लिखाते नहीं। आजकल मैं देखिए कल भी इस टॉपिक पे बोलना चाह रही थी पर समय कम था तो मैंने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आजकल देखिए कई तो माता पिता मैंने ऐसे भी देखे कि अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दे रहे, टीचर बना दे रहे, डीएम अधिकारी एसपी इतना तक बनाया, पर कहीं ना कहीं बेटियों की ऐसी स्थिति है कि उनको पढ़ने नहीं देते। 17, 18, 19 साल 20 साल की हुई अब तो इसकी शादी करो। पता है एक बेटी दुख कब सहन करती है? जब वो पढ़ी लिखी नहीं, जब वो खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, जब वो खुद कमाना नहीं सीखती। बेटों को तो हम खूब सिखाते कि भैया तुम्हें कमाना है, पर बेटियों को क्यों नहीं सिखाते कि तुम्हें कमाना है? वही आवश्यकता बेटों की है, बेटों से ज्यादा आवश्यकताएं बड़े होने के बाद बेटियों की बल्कि ज्यादा है। तो बेटों को कमाना सिखा रहे हैं पर बेटियों को क्यों नहीं? एक बेटी बता दुख कब सहन करती है? जब वो खुद कुछ नहीं करती है। तो ससुराल में अगर वो कोई चीज मांगती है तो कहीं ना कहीं से ये बात आती है कि अपनी हद में रहो, कमाता कोई और है। वो एक साड़ी के लिए भी ललचती है। और जब वो खुद अपने पैरों पे खड़ी होगी तो कहेगी तुम सबको भी दिला सकती हो, ज्यादा अपनी हद मत सिखाओ। कह सकती कि नहीं? और देखिए पुरुषों से तो मैं बाद में कहूंगी, एक स्त्री की दुश्मन एक स्त्री ही है, क्योंकि सासू माताएं भी कम नहीं है। साल वाली बूढ़ी डोकरी जैसा काम करे, और अगर नहीं करेगी तो कहेंगे हमने तो किया है, तुम क्यों नहीं कर सकते? हाँ हमने तो किया है। अरे आपका जमाना था, आपने सहन किया तो जरूरी है कि वो भी सहन करे दुख?
भाई लोग तो बाद में कहेंगे, अगर घर की जो बड़ी बुजुर्ग माताएं वही खड़े होके कहते भैया हमने सह लिया, ये नहीं सहेगी, बेटा रहो अपनी मस्ती में, जैसे रहना है वैसे जिंदगी जियो, एक ही जिंदगी है, बार बार नहीं मिलती, मजा ले यहाँ से कोई कुछ कह दे। और सासू माताएं खुद कहती हमने तो सहन किया तुम भी करो, तो तुमने दुख सहन करे तो वो भी करे क्या? थोड़ी सोच बदलिए। देखिए जमाना कहाँ जा रहा है, हम कहाँ की सोच लिए बैठे। तो अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए। देखिए बेटा तभी तक बेटा होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती, ठीक है? बेटी जिंदगी भर बेटी बन के रहती है, उसका ब्याह हो जाएगा, वो भले ही 2 घंटे के लिए आएगी, पर फिर भी कितने प्रेम से बात करती है। यहाँ तक कि बात जाने के बाद भी फोन लगा के पूछ लेगी मम्मी खाना खाया, पापा कहाँ गए, क्या है कैसा नहीं है। बेटा रोज मिल रहा होगा तो नहीं आपसे पूछेगा कि आज आपने खाना खाया या नहीं खाया। जिनकी बेटियों ने पानी भर भर के दिया है, खूब चाय बनाई है, उठाइए हाथ। अब सबके हाथ उठ गए, देखो सबके करती है। तो कौन ज्यादा कर रहा है आपकी सेवा? बेटियां। तो उनको पढ़ाइए लिखाइए, आगे ले जाइए। और देखिए हर पिता ऐसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी को ना पढ़ाए। कुछ पिता मैंने ऐसे भी देखे कि जब तक वो बेटी उनके घर रहती है, वो अपने मायके में रहती है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है, तब तक वो पिता अपनी बेटी को कभी नहीं जताते कि वो उनसे कितना प्रेम करते हैं। कभी नहीं बताते कि बेटा हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन जब वो ही पिता अपनी बेटी की विदा करता है, तो ना चाहते हुए भी उस पिता का सारा प्रेम उसके आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल आता है। उस समय वो पिता चाहता है कि मैं रोऊं ना, इतने लोग देख रहे हैं, पर उस समय पीड़ा इतनी होती है कि कैसे मन करता होगा कि 20 साल 22 साल 25 साल जिसको अपने घर में पाला पोसा बड़ा किया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, 10 लोगों में रहते कैसे, उठते बैठते कैसे हैं, जिसको इतना समझदार बनाया, अब कैसे मन करता होगा कि अब इसे भेज। कहते विदा के समय माँ कम रोती है, क्योंकि वो सोचती है अगर मैं टूट गई तो और घर के पिता हैं, भाई हैं, ये इनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। उस समय माँ फिर भी कंट्रोल कर लेगी, पर भाई भी जो कहता ना अब तुम्हारे जाने के बाद हमारा राज होगा, और वही सबसे ज्यादा रोता है कि अब तो ये जा रही है, इसको कैसे रोकूं। वो चाह के भी रोक नहीं पाता है। और जब वहीं उसकी शादी नहीं होती है तब वो कहता था इधर नहीं जाना है, तो जा भी नहीं सकती। लेकिन उस समय वो चाह रहा है कि इसको इसकी ससुराल ना जाने दे, फिर भी वो चाह के भी नहीं रोक पाता है। वो उस समय बहुत रोता है, पिता उस समय बहुत रोते हैं। और देखिए मैं इन बातों को बोल के नहीं समझा सकती, बता सकती कि जब अपनी बेटी को भेजो, उसकी विदा करो तो कितना दुख होता है। जिन्होंने अपनी बेटियों को भेजा होगा, अपनी बहनों को भेजा होगा, वो समझ रहे होंगे कि जब एक बेटी की विदा करो तो कैसा लगता है। और देखिए हम और आप तो होते कौन हैं कि हम दुख ना करें। दुनिया जिनको विदेह राज कहती थी, महाराज जनक, उनकी स्थिति क्या हुई जब उन्होंने शियाजू की विदाई करी, तो मन में कोई आशंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, ना मन में कोई डर है। बड़े खुश हैं कि चलो चारों कन्याओं को राजघराना मिल गया है, राम जी जैसा वर मिल गया है, दशरथ जी जैसे ससुर मिले हैं। 6 महीने तक बारात ठहरी। फिर मंत्री गणों ने महाराज जनक को कहा कि महाराज अब बेटी की विदाई करिए। तब भी उनके मन में दुख नहीं था कि बेटी की विदा करनी है,
यहाँ रनिवास में मैया सुनैना नारी धर्म की शिक्षा दे रही थी कि पति का रुख देख के बात करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, गुरुजनों की सेवा करना, सास ससुर के कहने पे चलना। आज की क्या शिक्षा देती है माताएं? सुन के मत आना, सुना के आना। लेकिन पहले की माताएं क्या कहती थी कि पति का रुख देख के, घर का रुख देख के बात करना। ऐसा कोई भी काम मत करना कि जिससे तुम्हें या हमें नीचा देखना पड़े। तो महाराज नारी धर्म की शिक्षा चारों कन्याओं को दे रही थी। महाराज जनक जब रनिवास के मुख्य द्वार पे पहुंचे तो मैया जानकी को जब 16 श्रृंगार से सुसज्जित देखा, मैया जानकी को मांग भरे सिंदूर लगाए देखा, तो महाराज जनक महल का खंबा पकड़ के रोने लगे कि अब से कल से कौन मुझे बाबा बाबा कह के आंगन में घूमेगा। कल मैं किसकी पायल की आवाज सुन के दौड़ूंगा, पकड़ूंगा, उठूंगा, बैठूंगा। कल किसको मैं सिया सिया कह के बुलाऊंगा। इसे कैसे भेज दे महाराज। और महाराज जनक जी महल का खंबा पकड़ के ऐसे रो रहे हैं मानो कोई छोटा सा बच्चा किसी खिलौने के लिए रोता है कि हमें ये अब भी दे दे। और जनक जी कह रहे हैं ये मेरा खिलौना ही है। और महाराज तुलसीदास जी जनक जी की स्थिति का वर्णन नहीं कर पाए कि उन्हें कितना दुख हुआ। मिथिलापुर में, जनकपुरी में मैया जानकी ने 2 तोता तोती पाले थे जिनका नाम था सुख और सारिका। जनक जी की स्थिति छोड़ दो कि इनकी क्या हुई। सुख और सारिका नाम के तोता तोती क्या कह रहे हैं कि सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। कनक पिंजरन राखी पराए। व्याकुल कहाँ कहीं बैठेही, व्याकुल कहाँ कहीं बैठेही। सुनी धीरज परिहरियन केही, हरियन केही। भरे बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, मनुज दशा कैसे कही जाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाँ कहीं वे देही, सुनी धीरज परिहरियन केही। भय बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। तुलसीदास जी कह रहे खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। कि सुख और सारिका नाम के तोता तोती जो है वो रो रहे हैं, सोने के पिंजरों में फड़फड़ा रहे हैं कि अगर सियाजू को वनवास होगा तो हम वनवास में रह लेंगे। हमें जरूरी नहीं कि महल ही मिले, लेकिन हमें सियाजू के साथ जाने दो, सोने के पिंजरों में बंद करके मत रख। रो रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। भय बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमंग लोचन जल छाए। लीन राय और लाए जानकी, मिट्टी महामर्जाद ज्ञानी। कि जनक जी इतने ज्ञानी, मिट्टी महामर्जाद ज्ञानी की, फिर भी
उनको पता है कि बेटी को भेजना ही पड़ेगा, बेटी सबके पराई होती है महाराज, फिर भी वो रो रहे हैं, बिलक रहे हो, कह रहे इसको मत जाना। तो हम और आप तो होते कौन है, उनके लिए दशा हुई थी, और जिन्होंने भेजा है अपनी बेटियों को वो इस बात को अच्छे से समझेंगे कि जब उसे भेजो तो कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। तो देखिए ये सोच मत रखिए बेटियों के प्रति कि बेटियां पराई होती हैं। बेटियां पराई होती हैं क्या? आपसे जन्म लिया वो पराई आपको कैसे हो गई? कई लोग कहते हैं पराए घर जाना है, पराए घर जाना है। उधर वो ससुराल जाती है तो सासू माता कहती है इनके थोड़ी सुख होंगे, पराए घर से आई है। वो बेटी कहती मेरा घर कौन सा है, मायके जाओ तो पराई, ससुराल आओ तो पराई। बल्कि ये कहना चाहिए कि तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है कि तुम्हें दो दो घरों का लाड़ चाव मिला, मायके का भी और ससुराल का भी। ये कहना चाहिए, उनको खूब पढ़ाइए, आगे ले जाइए। और एक और बात, यहाँ जो सासू माता के ज्यादा रोना नहीं है किसी को, बहुत हो गया। देखिए जो सासू माता है जिनकी बहू से पटरी नहीं खाती, मतलब जिसकी बनती नहीं, उनको मैं एक उपाय बताऊं कि आपकी बहू आपकी सेवा करने लग जाएगी आज शाम से। बताऊं कि नहीं बताऊं? अगर बोलोगे तो ही बताएंगे, नहीं तो नहीं, आगे कथा सुनाएं। अभी कथा भी बहुत है क्योंकि महाराज समय भी हो रहा है। बताएं कि नहीं बताएं? बताएं। हाँ सासू माताएं बड़ी परेशान है क्योंकि तो देखो आपकी बहू काम करे या ना करे तुम उसकी तारीफ करो महाराज, क्योंकि तारीफ करना अत्यंत सुखदायक है। और खास तौर से जब बहू के मायके वाले आए तब तो पूरा बहू पुराण नाच दो। अरे हमारे घर तो जब से आपकी बेटी आई हमारे तो लक्ष्मी आ गई। बेटों को देखो क्या होशियार कर रखा है, फिर देखना दूसरे दिन से टाइम से दूध जूस दवाई सब मिलेगा, नरम नरम रोटियां। और जो तुमने उनकी बुराई करी खास तौर से मायके वालों से कि तुम्हारी बिटिया तो हमें फूटी आंखें नहीं देख रही, तब वो दूसरे दिन के 10 बज जाते वो सो के ही नहीं उठती कि ना हम फूटी आंखों देखेंगे ना साथ देखेंगे। तो तारीफ करना अत्यंत सुखदायक है, तारीफ करके देख लेगा। और आज से ही तारीफ शुरू कर दो। और जिस सासू मैया की इतने के बाद भी झगड़ा हो तो एक उंगली ऐसी लो, उठाओ हाथ ऐसे करो और ऐसे रख लो, झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि आप लोग कहीं कहीं ज्यादा बोल देती हो तो फिर दिक्कत खड़ी होती है। भाइयों से भी निवेदन करूंगी कि अगर सास तेज है तो बहुत धीमी लाओ, है ना? अगर सास तेज है तो बहुत धीमी लाओ, और सास धीमी है तो फिर बहुत तेज चल जाएगी। और तुम कहो कि सास भी तेज और बहू भी तेज, तब तो रोज पटाखा रोज दिवाली मनाओ। उस घर में तो रोज झगड़ा होता है क्योंकि सास ने इधर से बोली, बहू भी इधर से 2 की 4 वो बोलती है। फिर तो मामला तभी जमेगा अगर आप चाहते घर में शांति से 2 रोटी खाएं, सास बहू का झगड़ा ना सुने। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर नारद जी भी कह रहे हैं कि अब आपकी बेटी समझदार हो गई है, अब आप उसका ब्याह कर दीजिए। बोले वो तो मैं कर दूं, कोई अच्छा सब्बर हो तो बताओ। बोले अरे इतनी सी बात, नंद बाबा का छोरा कन्हैया हाँ थोड़ी चोरी करता है, बदमाशी करता है, जिम्मेदारी आएगी सुधर जाएगा, ये तब से चला रहा है। तो बोले ठीक है। तो बोले एक पत्र लिखिए, उसमें लिखिए कि हम चाहते हैं नंद बाबा कि राधा आपके घर की बहू बने। अगर स्वीकार हो तो स्वीकृति पत्र भेजिएगा। राधा जैसी बहू किन किन को चाहिए? सबको चाहिए। देखो जिनकी आ गई उनकी तो आ गई है, और सीता जैसी बहू किन किन को चाहिए? उठा लो हाथ, क्या पता ठाकुर जी देख ले और दे दे सीता जैसी बहू। हाँ तो जिन माताओं को सीता जैसी बहू चाहिए आज से ही कौशल्या जैसे काम शुरू कर दो, सीता जैसी बहू आ जाएगी।
तुम कहो कि हम काम तो करेंगे, सूप न खावा ले, तब तो पूत नहीं आएगी घर पे, तड़का आएगी। तो इन बातों का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। अब सीता जैसी बहू चाहिए, हाथ उठाए कौशल्या मैया